वंदे मातरम। भगवान श्री कृष्ण गीता में आगे के श्लोक में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब पूरा श्लोक मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि श्लोक, नीति वचन, छंद, ये सब मुझे पूरे याद नहीं होते हैं। तो मैं इसका केवल अर्थ बताऊंगा, केवल विवेचना करेंगे इसकी। अच्छा, लोग कहीं भी खड़े हो करके इस श्लोक को बोल देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कह देंगे कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसको मुहावरा बना दिए हैं, इसको लोकोक्ति बना दिए हैं, इसका दुरुपयोग कर दिए हैं, इसका चीरहरण कर दिए हैं। इस श्लोक का अनुभव उनके जीवन में भी कभी हुआ नहीं है, तो इसलिए ये उनके लिए मुहावरे बन गए। तो इसको दुरुपयोग कर देंगे, चीरहरण कर देंगे इसका। अब पूछ लो साहब इसका अर्थ भी बताइए, तो उनके अनुभव से नहीं गुजरा है, तो अनुभव में जब नहीं है तो आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये हृदय में धारण करने जैसा श्लोक है। ये जो हमारे युवा हैं, प्रगति करना चाहते हैं, अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए ये राम बाण है ये श्लोक। आप जो भी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको लगता है वो फलित होने वाला है, या अभी तक फलित हुआ है कुछ, या कोई शक्ति आपके साथ लगातार बनी हुई है? कभी आपको जीवन में ऐसा लगा? लगेगा भी नहीं, और दूर दूर तक कोई संभावना भी दिखाई नहीं देती है। क्योंकि आप जो भी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस प्रभु के प्रति आपकी समर्पण की भावना नहीं होती है। ये आप प्रतिकर्म करते हैं, ये उपकर्म करते हैं। आपने घर में देखा होगा अपना पूजा पाठ पद्धति, या किसी सीखा होगा, पुरोहित से सीखा होगा, या पुरोहित ने बताया होगा, या कहीं से भी आपके जीवन में ये आ गया, तो जीवन में आ गया तो आप भी करने लगते हैं पूजा, व्रत, पाठ, उपासना। तो आपको लगता है कि जरूरी है, सुबह नहाना है, धोना है, मुझे करना है, मैं की भावना कि मैं करूँगा। आपके लिए पवित्र शक्तियाँ नहीं खड़ी कि आप करिए। आपकी धूप दीप के लिए वो इंतजार नहीं कर रही हैं कि धूप दीप ये व्यक्ति देखा तभी मेरा कुछ होगा, नहीं तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। पवित्र शक्तियों उसके का कोई अर्थ नहीं। तो मैं की भावना छोड़िए, जब तक मैं है, अहंकार है, अहम है, तब तक आप जो भी करते रहिए। बैठते हैं पूजा आसन में, दिमाग रहता है कि दिल्ली हो, मुंबई हो, आपके बिजनेस में, घर के आंगन में कौन क्या कर रहा है, उस पर आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा हृदय उस पर है। तो आपके साथ पवित्र शक्तियाँ कहाँ जुड़ने वाली हैं? कैसे जुड़ेंगी आपके साथ पवित्र शक्तियाँ? आपको धूप दीप और फूल माला से मतलब नहीं है। जिस दिन आपने आत्मसमर्पण कर दिया, ये आत्मा की आवाज होती है, अंदर से आती है, मैं दीनहीन, किसी लायक नहीं, मैं दुनिया का सबसे कमजोर आदमी, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं, सब तेरे हाथ में है। उस दिन वो पवित्र शक्तियाँ आपसे जुड़ जाती हैं, आपको आगे करने की होड़ में। उनको अपना अस्तित्व दिखाना होता है कि हम हैं। लेकिन जब तक आप हैं तब तक वो काम करने वाली, पहले आप कर लो तब वो करेंगी। पहले थक जाओ। अच्छा, किसी किसी के जीवन में ऐसा हो भी जाता है, वो करता नहीं है, लेकिन उसके साथ प्रकृति करवा देती है, उसको हथियार रखवा देती है। एक दिन उसको हथियार रखने पड़ते हैं, उसको आत्मसमर्पण कर देना पड़ता है कि प्रभु अब तुम करो, सब कुछ हम करके हार चुके। तो कुछ लोग ऐसे अनुभव से गुजरे होंगे, चारों तरफ एक चमत्कार देखे होंगे जो होने वाला नहीं था लेकिन हो गया। जिस दिन उन्होंने हथियार डाले उस दिन वो चमत्कार मौजूद हो गया। तो आप जो भी करिए, अहंकार त्याग की भावना रखिए, तो कुछ फलित होने वाला है, नहीं तो फलित होने वाला नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, इसमें तेरा केवल कर्म का अधिकार होवे, फल की वासना वाला मत बन, फल की कामना वाला मत बन। कर्म क्या है? कर्म हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस प्रकृति ने हमको कर्म करने के लिए पूरी सुविधाएं दे रखी हैं, हम पूर्णतः आजाद हैं कर्म करने के लिए। लेकिन फल हमारे हाथ में कदापि नहीं है। फल इस प्रकृति के हाथ में है, इन दिव्य शक्तियों के हाथ में है, इन पवित्र शक्तियों के हाथ में, इस समष्टि के हाथ में है। फल यानी कल, कल जो मिलेगा वो फल, तो ये हमारे हाथ में कदापि नहीं है। लेकिन हम गलत करते हैं, उल्टा हम बोलते हैं कि पहले फल फिर कर्म। मैं कहूँ साहब ऐसा है, कल आपसे मिलते हैं, अब कल का हमने कह दिया, फल की कामना है कि कल मिलना है,
और मैं कहूँ कि साहब कुछ ऐसी वारदात हो गई मेरे साथ, कुछ ऐसी घटना हो गई कि मैं शहर में ही नहीं हूँ, तो कैसे मिलूँगा आपसे कल? ये हो सकता है कल का सूरज ही ना निकले, क्योंकि विज्ञान कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, विज्ञान कह रहा है कि सूरज बुढ़ा होता जा रहा है, इसका तेल चुकता जा रहा है, इसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही है, आने वाले 4-5 हज़ार साल में एक दिन बुझ जाएगा। हो सकता है 4-5 हज़ार साल में बुझे, कल ही बुझ जाए, किसको मालूम? कल बुझे ना बुझे साहब, मेरा क्या भरोसा, मैं आपसे मिलूं कि ना मिलूं। एक छोटी सी कहानी है, उससे मैं बात करना चाहूँगा। एक राजा था, उसने अपने मुख्य वजीर को फांसी दे दी। होगा किसी बात पर असंतुष्ट हो गया होगा, किसी बात पर नाराज हो गया होगा, उसने फांसी दे दी। अब नियम था एक, भाई जिसको फांसी होने वाली है उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण की जाती है, एक इच्छा को छोड़ करके कि फांसी तो होनी ही है भाई, इसमें वो नियम है, फांसी तो होनी ही है, उसको रुक नहीं सकती है, उसकी मांग ना करो। तो राजा गया उसके पास एक घोड़े से और कहा कि कल तुम्हें फांसी होने वाली है, जो तुम्हारी अंतिम इच्छा हो वो बताओ, उसको पूरी किया जाएगा। तो वजीर रोने लगा। राजा ने कहा, अरे मैं तो तुमको एक वीर समझता था, मैं अपने सेनापति में तुमको एक नायाब हीरा समझता था, तुमको वीरता की खान समझता था, लेकिन आज तुम मौत को देखकर रो रहे हो। मौत ने आखिर तुमको रुला ही दिया, कितना भी वीर आदमी हो मौत को देखकर घबरा ही जाता है। वजीर ने कहा, मैं मौत से नहीं घबराता हूँ, मौत तो आनी ही है, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, अभी आएगी, मौत से क्या लेना देना, मौत तो आनी है, निश्चित है। लेकिन मैं जो रो रहा हूँ उसका कारण है कि मैं जीवन भर एक प्रयोग करता रहा, एक एक्सपेरिमेंट करता रहा घोड़ों पर, कि मुझे ऐसा घोड़ा मिल जाए जो विशिष्ट जाति से प्राप्त होता है, वो आसमान में उड़ता है, हवा से बातें करता है, और अब मैं जब मृत्यु के मुख में जाने के तैयार हूँ तो मेरा दुर्भाग्य है कि वो घोड़ा मेरे सामने खड़ा है। तो राजा के मन में लोभ उत्पन्न हुआ। उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है, ये घोड़ा आसमान में उड़े, हवा से बातें करे? अगर ऐसा हुआ तो मैं समृद्धि को प्राप्त होऊंगा, मेरा चारों तरफ यश होगा, सारे अधिकार, सारे राज्य पर मैं अधिकार करूंगा। छोड़ो तुम मृत्यु की बात, तुम ये बताओ ये कितने वर्ष में उड़ेगा? सेनापति ने कहा, 1 वर्ष लगेंगे इसको उड़ने में। उसने कहा, ठीक है, 1 वर्ष देता हूँ, उसके बाद तुमको फांसी होगी, लेकिन इस घोड़े को उड़ाओ। अब वो 1 वर्ष उसको हो गया, भाई छूट मिल गई 1 वर्ष की। वो अपने घर गया, अपनी पत्नी को बताया कि भाई 1 वर्ष के लिए मैं आया हूँ। इस तरीके से बात हुई। पत्नी ने कहा, को झूठ बोलना ही था, 5 वर्ष कहते हैं, 1 वर्ष में क्या, अभी आया अभी बीत जाएगा। वजीर ने कहा, अभी आया अभी बीत जाएगा नहीं, वो शायद बुद्धिमान आदमी था। बुद्धिमान आदमी ही ये फैसला करते हैं कब क्या होने वाला है, हमें मालूम नहीं है, किस पल में क्या हो जाए। तो उसने कहा कि कल का भरोसा नहीं है, तो 1 साल किसने देखा है, राजा रहे ना रहे, मैं रहूं या ना रहूं, घोड़ा रहे ना रहे। हुआ भी यही, न राजा रहा, ना घोड़ा रहा, ना वजीर रहा। तो ये बुद्धिमानों की है कि फल की आकांक्षा नहीं, सब उसके हाथ में है, पल पल ये जीवन बदलने वाला है, कल की अपेक्षा नहीं, फल सदा कल। तो हम क्या करें, हम सारे फल की आकांक्षा प्रभु पर छोड़ दें, ना कोई अपेक्षा हो, ना कोई प्रतीक्षा हो फल की, बस यही बुद्धिमानी है। किसी भी तरह की कामना न रहे फल के प्रति। होता यह है कि जितने फल की आकांक्षा तीव्र होती जाएगी, आप कोई कर्म करते हैं, फल की आकांक्षा जितनी तीव्र होगी उतना आप कम कर्म करने की तरफ अग्रसर होंगे, आपका कर्म उतना दीन होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो सारी ऊर्जा है वो फल प्राप्त करने के लिए दौड़ रही है, पूरी ताकत आपने फल प्राप्त करने में लगा दी, और तो आपका ध्यान कर्म की ओर से हट गया। तो जितना फल से भरा हुआ चित्त होता है उतना ही वो कर्महीन होता चला जाता है। जबकि होना चाहिए उल्टा, कि कर्म हमारा महत्वपूर्ण होना चाहिए, फल की चिंता बाद में करें। लेकिन हम जो फल की चिंता करने लगते हैं तो हमारा जो सारी ऊर्जा है, सारी एनर्जी है, वो व्यर्थ चलने लगती है, क्योंकि फल मेरे हाथ में नहीं है और एनर्जी हम उस फल के लिए लगा रहे हैं। तो धर्म की भाषा में कहें कि हम छोड़ देने का संकल्प लें, फल को छोड़ देने का संकल्प,
फल को छोड़ देने की श्रद्धा, और जहाँ पर श्रद्धा हो, प्रभु के प्रति श्रद्धा हो, वो निष्काम कर्म कहलाता है। जब आप श्रद्धा से ओतप्रोत होते हैं तो सारी शक्तियाँ आपकी ओर दौड़ती हैं। अभी तक आपको नहीं मालूम था इस दुनिया में ईश्वर है या नहीं है, कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन जब आप श्रद्धा से भरे होते हैं, सब कुछ उसके सहारे छोड़ते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उसकी ड्यूटी बन जाती है, उन शक्तियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि अब वो अपने आप को प्रकट करें, वो दिखाएं कि हाँ मैं हूँ लालन पालन पोषण करने के लिए। लेकिन जब आप फल की आकांक्षा से भरे होते हैं तो आप अश्रद्धा से भरे होते हैं, आप उस प्रभु की तरफ उंगली उठाते हैं, तो आपका जो फल है वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, वो में शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि मिले ना मिले। तो कर्म की प्रतीक्षा, कर्म करें और फल की प्रतीक्षा ना हो। तो जब हम फल की प्रतीक्षा करने लगते हैं तो निराशा, दुराशा, मेंटली डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। लेकिन जब हम श्रद्धा से भरे होते हैं तो पहले कर्म करते हैं, फिर ये सारी शक्तियाँ उस फल को छाया की तरह पीछे पीछे ला करके सामने उपस्थित कर देती हैं। लेकिन जैसे ही हम इस जगत के विपरीत, इस प्रकृति के विपरीत बनने की कोशिश करते हैं, यही चीज़ें, यही प्रकृति, यही शक्तियाँ, यही समष्टि हमारी शत्रु बनने लगती है, हमारे खिलाफ खड़े होने लगती है। जब आप के खिलाफ हो गई तो आप निराशा, दुराशा में चले गए। लेकिन जब हम श्रद्धा से भरे होते हैं कि प्रभु तू जान, तेरे हाथ में सब कुछ है, तो मेरे बीच, इस प्रकृति के बीच, मेरे जीवन ऊर्जा के बीच, मेरे परमात्मा के बीच एक तालमेल होता है, एक हारमोनी होती है, एक संगीत होता है, और हम पॉजिटिव थिंकिंग से भरे होते हैं। लेकिन इस प्रकृति के विपरीत भी जाते हैं तो असफलता, निराशा, दुराशा यही मिलने वाला है, और फल परमात्मा का प्रसाद है। फल का प्रसाद आपको मिले, अनुग्रहित रहिए उस परमात्मा के लिए। तो हे कृष्ण, कर्म कर। वंदे मातरम।